हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज अपन बात करने जा रहे हैं एसिडियन टेडपोल लार्वा की। पहले के लेक्चर में अपन हर्डमानिया के बारे में पढ़ चुके हैं। एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है वो हर्डमानिया की एक लार्वल अवस्था है। हर्डमानिया की कैरेक्टर्स में हमने देखा था हर्डमानिया कैसा जीव है। हर्डमानिया समुद्री जीव है जो स्थानबद्ध प्रकार का होता है, मतलब वो समुद्र की चट्टानों से चिपका हुआ रहता है और कहीं भी गमन नहीं करता है। कैसा होता है वो बेलिंगी होता है, मतलब उसमें नर व मादा एक ही जंतु में पाए जाते हैं। और निषेचन कौन सा होता है, उसमें बाह्य निषेचन होता है। और परिवर्तन किस प्रकार का होगा, अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है कि निश्चित रूप से एक लार्वा अवस्था पाई जाएगी। परिवर्तन में क्या होगा, जो हर्डमानिया जो अपने शुक्राणु और अंडाणु को कहाँ विसर्जित करेगा, पानी में विसर्जित करेगा। और जहां पर क्या होगा, जल में उसमें निषेचन होगा और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, लार्वा अवस्था का निर्माण होगा। अगर अपन लार्वा की इसकी बात करें तो इसका जो लार्वा होगा काफी स्पेशल होगा। एक खास विशेषता क्या मिलती है यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कायांतरण रियल में होता क्या है। कायांतरण क्या होगा, जो लार्वा अवस्था से वयस्क में परिवर्तित होने के लिए अपन क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। नॉर्मली दो तरह का होता है, अनुगामी कायांतरण और प्रतिगामी कायांतरण। अगर लार्वा अवस्था कम एडवांस है बजाय किसके, वयस्क अवस्था के, तो इस प्रकार के कायांतरण को क्या बोलते हैं, अनुगामी कायांतरण। मतलब क्या हुआ, मतलब लार्वा क्या था, कम एडवांस था और वो एक अधिक एडवांस वयस्क में परिवर्तित हुआ है। मतलब लार्वा से वयस्क में क्या हुआ है, ज्यादा एडवांस अवस्था ही है, दूसरे को क्या बोलते हैं, अनुगामी कायांतरण बोलते हैं। प्रतिगामी में क्या होगा कि जो लार्वा अवस्था क्या होगी, ज्यादा एडवांस होगी बजाय किसके, वयस्क के। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी लार्वा अवस्था मतलब सॉरी वयस्क अवस्था होती है वो कैसी होती है, गमन करने में सक्षम नहीं होती, मतलब स्थानबद्ध होती है। लेकिन इसकी जो लार्वा अवस्था होती है वो कैसी होती है, मुक्त क्लावी होती है, मतलब आसानी से क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। हालांकि प्रतिगामी कायांतरण में ऐसा नहीं होगा कि सभी के सभी गुण कैसे होंगे, प्रतिगामी होंगे, मतलब लार्वा के सभी गुण क्या होंगे, एडवांस होंगे, और वयस्क के क्या होंगे, सभी कम एडवांस होंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ मेन कैरेक्टर्स ही होते हैं जो क्या होते हैं, लार्वा में एडवांस थे और वयस्क में क्या थे, कम एडवांस थे। तो अपन इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन एसिडियन टेडपोल लार्वा की जो दिखने में होता है किस प्रकार से होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा इस प्रकार से होता है। इसके शरीर के मुख्य दो भाग होते हैं। पहले एक भाग होता है धड़ और दूसरा भाग होता है पुच्छ। एक भाग होगा आगे वाला भाग धड़ और पीछे वाला भाग होगा पुच्छ। शरीर जो होगा वो बहुत बिल्कुल पतले पारदर्शी टेस्ट द्वारा क्या होगा, इसका ढका हुआ होगा। शरीर के जो पृष्ठ भाग होगा यहाँ पर क्या मिलेगा, संवेदी आश्चर्य भी क्या होता है, पाया जाता है। संवेदी आश्चर्य क्या होता है, एक स्थान होता है जहां पर क्या होती है, संवेदी कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। अगर संवेदांग के रूप में बात करें, इसका जो मुख्य संवेदांग होगा वो होता है स्टेटोसिस्ट। इसका जो मुख्य संवेदांग होता है वो होता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या होता है, स्टेटोसिस्ट एक प्रकार का संवेदी अंग है जो किसमें सहायता करता है, जीव के संतुलन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पूर्ण विकसित पूंछ पाई जाती है जो क्या करती है, गमन करने में सहायता करती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है, आहार नाल भी प्रेजेंट होती है। आहार नाल में क्या होगा, ग्रसनी होगी, सॉरी मुख होगा, मुख गुहा ग्रसनी, ग्रास नाल, आंत्र और अमाशय क्या होंगे, पाए जाएंगे। हालांकि आहार नाल इसकी जो उसका जो मुख होगा वो क्या होता है, बंद होता है, टेस्ट द्वारा क्या होता है, ढका हुआ होता है। इस कारण क्या होगा, ये भोजन करने में सक्षम नहीं होता। जो लार्वा अवस्था होगी हर्डमानिया की, वो कभी भी भोजन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, इसका जो मुख होता है वो क्या होता है, टेस्ट द्वारा ढका हुआ होता है। इसके अलावा हम लार्वा की बात करें तो लार्वा अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं हर्डमानिया कोर्डेट जंतु है। हर्डमानिया किस संघ का प्राणी है, कोर्डेटा संघ का प्राणी है। लेकिन हर्डमानिया जो वयस्क जंतु होगा उसके अंदर कोई भी कोर्डेट लक्षण नहीं पाया जाता है। जो वयस्क हर्डमानिया जो भी अगर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, वहां पर उसके अंदर कोई भी कोर्डेट लक्षण प्रेजेंट नहीं था। फिर भी वो किस में है, हर्डमानिया किस संघ में आता है, कोर्डेटा संघ में आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो कोर्डेट लक्षण है वो उसी किस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, लार्वा अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उसकी लार्वा अवस्था को नहीं देखोगे उसके बाद आप बता ही नहीं सकते कि हर्डमानिया किस संघ का प्राणी है, कोर्डेटा संघ का प्राणी है। क्यों, क्योंकि अपन कोर्डेटा की बात करें तो सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है कोर्डेटा का, नोटोकोड की उपस्थिति, इसके अलावा जो पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, पुच्छ की उपस्थिति, ये सभी जो कोर्डेट लक्षण है ये सिर्फ किस में मिलते हैं, लार्वा अवस्था में मिलते हैं, वयस्क अवस्था के अंदर नहीं पाए जाते। तो नेक्स्ट बात करें तो मुख्य कोर्डेट लक्षण क्या हो गए, इसके अंदर एक पूर्ण क्या पाई जाती है, नोटोकोड उपस्थित होती है, जो कहां से, धड़ के अग्र भाग से लेकर पुच्छ तक क्या होती है, फैली हुई नोटोकोड इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है,
इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है, एक पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु भी क्या होती है, पाई जाती है। स्वेदांग के रूप में पूर्ण विकसित नेत्र मिलते हैं। नासिका छिद्र भी क्या होता है, शरीर के पृष्ठ भाग के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, हृदय होता है और पेरिकार्डियम भी क्या होता है, उपस्थित होता है। पेरिकार्डियम क्या होता है, हृदय के बाहर पाए जाने वाले आवरण को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसके अलावा क्या होती है, इसके अंदर कुछ भी उपस्थित होती है। तो ये सभी क्या है, जो टेडपोल लार्वा के मुख्य कोऑर्डिनेट लक्षण है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर ही हर्डमान किसमें रखा गया है, संघ कोऑर्डिनेटा के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं लार्वा के स्वभाव एवं वास स्थान की। वास स्थान अपन जानते हैं नॉर्मली समुद्री जीव है, समुद्र में क्या होता है, ये पाया जाता है। जैसे ही जो अंडों का स्फोटन होगा, स्फोटन के पश्चात ये जो लार्वा होगा ये प्रकाशवर्ती यानी फोटो पॉजिटिव होगा। मतलब ये क्या करेगा, प्रकाश की तरफ। अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए ये क्या है, समुद्र है, नॉर्मली मान लीजिए यहां पर क्या हुआ, अंडों का स्फोटन हुआ, प्रकाश किधर है, यहां पर। लार्वा क्या करेगा, अंडों के स्फोटन के तुरंत बाद फोटो पॉजिटिव क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, मतलब प्रकाश की तरफ क्या करेगा, वो गति करेगा। ऑलरेडी बात कर चुके, इसका जो मुख होता है वो क्या होता है, टेस्ट से ढका हुआ होता है। इस कारण क्या करता है, ये भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा। लार्वा अवस्था कभी भी हडमान्य की भोजन ग्रहण नहीं करती। उसके पश्चात क्या करेगा, एक निश्चित समय के पश्चात क्या करेगा, वापिस नीचे की ओर आना क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। ठीक है, नीचे तली की ओर आना क्या करता है, ये प्रारंभ करता है। और इसके जैसे अगर बात करें, मुख के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली 3 आसंजक पेपिला क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आसंजक का मतलब होता है चिपकने वाला, तो यहाँ पर 3 चिपकने वाली पेपिला क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ये किसमें सहायता करती हैं, जब ये लार्वावस्था क्या करेगी, सतह से जाकर चिपकेगी, तो उसके चिपकने में क्या करती हैं, ये सहायता करती हैं। तो जैसे ही इस लार्वा का क्या होगा, कायांतरण होगा, कायांतरण के समय जो इसी आसंजक पेपिला की सहायता से क्या होगा, जो लार्वा होगा जमीन पर या फिर सतह पर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रतिगामी कायांतरण की। तो एसिडियल टेडपोल लार्वा में बता चुका हूं आपको कि कायांतरण विशिष्ट प्रकार का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जो लार्वा है वो किसमें चेंज हो रहा है, एक मतलब सुसुप्त स्थिर और सरल प्रकार के वयस्क हडमान्य में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार का जो कायांतरण होता है जिसमें लक्षणों का नॉर्मली क्या हो रहा है, अपहासन हो रहा है। इसमें जो बमन की क्रिया क्या हो रहा है, अपहासन हो रहा है। तो इस प्रकार के जो कायांतरण में क्या बोलते हैं, प्रतिगामी कायांतरण बोलते हैं। इसके अलावा जो मुख्य कोऑर्डिनेट लक्षण थे, जैसे पूंछ की उपस्थिति, नोटोकोड, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु आदि भी क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो कौन कौन से लक्षण अपहासित हुए, जैसे अपन ने देख चुके अपन, इसका जो नोटोकोड अपहासित हो जाएगी, पृष्ठ तंत्रिका रज्जु अपहासित हो जाएगी, पूंछ क्या हो जाएगी, अपहासित हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर इसके जो पंख प्रेजेंट थे, इसके जो पृष्ठ पंख प्रेजेंट थे वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे अवशोषित हो जाएंगे। इसके अलावा जो आसंजक पेपिला थी जो, वो भी क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। तो कायांतरण के समय ये कुछ लक्षण थे जो क्या होते हैं, हडमानिया में अपहासित हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ अनुगामी परिवर्तन भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसी संरचनाएं जो लार्वा अवस्था में प्रेजेंट नहीं थी, अब वो क्या होंगी, वयस्क अवस्था में प्रेजेंट होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल बात करें, सबसे पहले जैसे इसकी पुच्छ लुप्त होगी तो जो पूरा धड़ बचेगा जो क्या होगा, नाशपति के आकार का हो जाएगा और इसके चारों ओर क्या निकलेंगे, एम्पुला निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एम्पुला क्या होते हैं, एम्पुला इस प्रकार से जो संरचनाएं होती हैं, इसके जो टेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, किसमें सहायता करती हैं, इसके श्वसन में सहायता करती हैं। इसके अलावा जो लार्वा में जो तंत्रिका रज्जु उपस्थित था वो क्या होगा, वयस्क में जाकर एक न्यूरल ग्रंथि के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा मुख के नेक्स्ट क्या होगा कि इसके मुख के ऊपर बाहर जो टेस्ट प्रेजेंट था वो टेस्ट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित करने से क्या होगा, मुख के बाहर टेस्ट हट जाएगा, अभी क्या करेगा, आसानी से भोजन करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट इसके आहार दान में क्या होगी, अत्यधिक वृद्धि होगी। जो इसकी ग्रसनी है उसके आकार में क्या हो जाएगी, अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा जो इसके अंदर जो मेजोडर्मल कोशिकाएं उनमें परिवर्तन के फलस्वरूप जनन का भी क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, जो लार्वा अवस्था जो इस प्रकार दिखती थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जो वयस्क हडमानिया होता है जो दिखने में किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, उसमें क्या हो जाएगी, ये परिवर्तित हो जाएगी। शरीर में एट्रियल गुहा का भी क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, मतलब एट्रियल गुहा भी क्या हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। तो ये कुछ लक्षण थे, कायांतरण था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका महत्व क्या है, एसिडियन टेडपोल लार्वा का महत्व क्या है। तो मोस्टली हम देखते हैं इसके मोस्टली 3 महत्व हैं। सबसे पहला है वर्गीकीय महत्व है, दूसरा है जातिवर्तीय महत्व है और तीसरा है परकीर्णन।
वर्गीय महत्व क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हर्डमान्य जो जीव है उसे हम किस संघ में रखते हैं, कोर्डेटा संघ में रखते हैं। लेकिन अगर आप इस हर्डमान्य में देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी कोर्डेट लक्षण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो इसमें नोटोकॉट प्रेजेंट है, ना इसके अंदर तंत्रिका रज्जु प्रेजेंट है, ना इसके अंदर पुच्छ उपस्थित है। लेकिन फिर भी हम किसको काउंट करते हैं, इसको कोर्डेटा में काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी लक्षण इसकी लार्वावस्था में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लार्वा को देखकर ही हर्डमान्य को किसमें काउंट किया गया है, कोर्डेटा में काउंट किया गया है। क्योंकि कोर्डेटा के लक्षण क्या होगी, जो नोटोकॉट है जीवन की किसी भी प्रावस्था में क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगी, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए किसमें काउंट किया जाता है, कोर्डेटा में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है जातिवर्तीय महत्व है। तो जातिवर्तीय महत्व के बारे में सबसे पहले हेगल ने बताया था, तो उसने एक सिद्धांत दिया था, इसका नाम था पुनरावर्तन सिद्धांत। उन्होंने क्या बताया कि जो टेडपोल लार्वा है हर्डमानिया का, वो क्या है, जैसे अपने मुक्त रूप से तैर सकता है, तो वो क्या है, एक तरह से इसके जो पूर्वज कशेरुक है उसके समान है। मतलब इसके कोई पूर्वज कशेरुक थे जो क्या थे, मुक्त रूप से तैर सकते थे। तो वो जो कशेरुक हैं उनका वो क्या किस रूप में प्रेजेंट है, यहाँ पर एक मुक्त रूप से तैरने वाले पूर्वज के रूप में क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और क्या माना जाता है कि जो वयस्क अवस्था है इसी पूर्वज की एक अविकसित क्या है, प्रौढ़ अवस्था है, जिसे क्या होगा, चलने वाला जो लार्वा है वो एक अचल वयस्क में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रकीर्णन। अपन जानते हैं कि जो लार्वा होता है वो क्या होता है, सॉरी वयस्क होता है, वो क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे अपने बात की कि मान लीजिए ये समुद्र का स्थल है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक हर्डमानिया प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी लार्वा भी क्या अवस्था में क्या होती, अचल होती, मतलब गमन करने में सक्षम नहीं होती, तो जन्म कहां पर करता, यहीं पर करता। और इसके जो बाकी सदस्य पैदा होते वो कहां पर होते, इसी स्थान पर। तो एक ही स्थान पर क्या होता, पूरा हर्डमानिया का झुंड बन जाता। इस कंडीशन में क्या होता, यहाँ पर की संख्या अधिक हो जाती, तो इनका एक साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? यहाँ भोजन की भी कमी होती, स्थान की भी कमी होती। इस कारण क्या होता है, इसको अपनी जाति को फैलाने के लिए क्या करना होगा, प्रकीर्णन करना होगा। मतलब जो हर्डमानिया होंगे वो क्या हो, समुद्र के विभिन्न भागों में फैले। तो उसके लिए यहाँ पर कौन सहायता करता है, इसका टेडपोल लार्वा सहायता करता है। इसने क्या किया, हमारे यहाँ पर लार्वा बना, लार्वा यहाँ से गमन करेगा और गमन करके कहाँ जाएगा, किसी और स्थान पर जाकर अपनी जो जाति होगा उसको फैलाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा, पूरे समुद्र में हर्डमानिया की जातियां फैली रहेंगी। तो ये था इसिडियन टेडपोल लार्वा।